नमस्कार, मेरा नाम है रोहित जायसवाल। ज्ञानंदन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिलोजिज्म पार्ट 1, जो कि यूपीएससी, बैंकिंग और अदर जो एग्ज़ाम्स होती है आपकी सिविल सर्विसेज हो गई या फिर रेलवे हो गया, उसके रिस्पेक्ट में सिलोक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 4-5 सवाल आपके आते हैं। आज हम सिलोक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलोक्स होता क्या है ना? सिलोक्स होता क्या है? आप ये पाओगे कि स्लोग्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है ना? स्लोग्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है बेटा? जहाँ पे एक, दो, तीन या चार ऐसे कई सारे, या जब आपके पास स्टेटमेंट आते हैं तो हम उसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कह देते हैं। अब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, है ना? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। स्टेटमेंट रियल रहें या वर्चुअल रहें, आपको उन्हें सही मानना है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपसे बोला जाए कि सम ए आर बी, ये एक आपके एक डाटा दिया हुआ है, या आपको बोला जाए इसके बाद सम डंकी आर मंकी, जो कि पॉसिबल नहीं है। डंकी मंकी कैसे होंगे? इसलिए अगर डाटा रियल हो, सम ए आर बी, ये डाटा वर्चुअल हो, सम डंकी आर मंकी, आपको ये मानना है कि वो डाटा सही है। क्या है? सही है। आपको स्टेटमेंट को फॉलो करना है और उसकी कंडीशन को फुलफिल करना है। जैसा जैसा स्टेटमेंट आपसे बोलता जा रहा है, आपको वैसा वैसा करते चले जाना है। पॉइंट नंबर थर्ड जो याद रखना है इम्पोर्टेंट, कि आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का प्रयोग नहीं करना है। डोंट यूज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है, आप सिर्फ वही डाटा का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्लोक्स क्या होता है? हमने देखा स्लोक्स एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसमें हम वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का प्रयोग करके हम ये चेक करेंगे कि क्या कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को 100% फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि 100% फॉलो कर रहा है कंक्लूजन, तो हम उसे फॉलो मानेंगे, अदरवाइज हम उसे फॉलो नहीं मानेंगे। हमने देखा कि होता क्या है, तो हमने देखा कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो आपका एक क्या कहलाएगा? स्लोक्स के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो बोल दिया गया है वही बात क्या है? सच है। आपको स्टेटमेंट रियल हो, वर्चुअल हो, सही मानना है, कंडीशन को फुलफिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, आपको उसको प्रयोग नहीं करना है। स्टेटमेंट ने जैसा कहा वैसे वैसा आपको करते चलना है। स्टेटमेंट कैसे होते हैं सर? है ना? जैसे कि आप यूपीएससी में हर बार एक आध सवाल इसका आता ही आता है। आपसे पूछा जाए कि स्टेटमेंट किस प्रकार से होंगे, तो हम देखेंगे सर पॉजिटिव टर्म क्या होती है। व्हाट इज पॉजिटिव टर्म? पॉजिटिव टर्म आर नथिंग बट ऑल एंड सम। जहाँ पे भी सम का, ऑल का केस आएगा, हम उसको पॉजिटिव टर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव टर्म्स। नेगेटिव टर्म्स क्या होती है? व्हाट आर नेगेटिव टर्म्स? नेगेटिव टर्म्स में जहाँ हम नो का और सम नोट का प्रयोग करेंगे, वो हमारी क्या है? नेगेटिव टर्म्स है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है? कि व्हेन ऑल दिस स्टेटमेंट वर पॉजिटिव इन एनी ऑप्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसी के साथ हम देखेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है व्हेन ऑल दिस स्टेटमेंट वर गिवन नेगेटिव इन एन ऑप्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल नेगेटिव। यदि आपके पास एक, दो, तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट का ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे कि सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड ऑल सी आर डी, तो ये यूनिवर्सल क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएंगे।
अब यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होंगे, जब आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में 3 दिए हुए हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव। पॉजिटिव में ऑल और सम का केस होगा, नेगेटिव में नो और सम नोट का होगा। हमने देखा यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ रूल्स हैं, आपको 2-3 रूल देखने हैं। रूल क्या कहता है, रूल जो पहला है आपका कि पॉजिटिव स्टेटमेंट यदि है तो वो ऑल प्लस ऑल का जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑल प्लस सम का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सम प्लस ऑल का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट कैसा होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात चल रही है, अब नेगेटिव कैसा होगा, नो के साथ ऑल का केस हो गया, सम के साथ नो का कोई केस हो गया, ऑल के साथ सम नोट का केस हो गया, सम के साथ सम नोट का केस हो गया। ये आपके कौन से हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि रूल 2 क्या कहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब 2-3 स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव हों आपके सारे के सारे, तो आपको पॉजिटिव कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट हो आपके सभी, तो आपको कोई कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और यहाँ गलत लिखा हुआ है, नेगेटिव होगा ये, नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट यदि होगा, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा ये, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट अगर है मिलके, तो आपको नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। रूल 3 क्या कहता है कि आपको सारे एलिमिनेट कर देने जो यूनिवर्सल नेगेटिव है, क्योंकि यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट बिकॉज वो आपको कोई कंक्लूजन नहीं देगा। ये हमने देखा, नेगेटिव स्टेटमेंट आपको कोई कंक्लूजन नहीं देता है। आपको एलिमिनेट कर देना है यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन दी गिवन कंडीशन। यदि आपको कंक्लूजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से हमें देखना है कि सारे जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं स्लोक्स अब एक्चुअल में होता क्या है, उसे करते कैसे हैं। देखिए, जो स्लोक्स है हमने सीखा कि सर स्लोक्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहता है। ये बात अपनी तय हो गई कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा, फॉलोड बाय, उसके बाद आपको पता लगेगा उसके नीचे कंक्लूजन्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये मान लेते हैं ये स्टेटमेंट है। अब इन स्टेटमेंट से हमको बनाना रहेगा वेन डायग्राम। उसके बाद आते हैं सर कंक्लूजन्स, 1 2 3 4 अप टू कितने भी हो सकते हैं, फिर कंक्लूजन आते हैं। इन कंक्लूजन को हमें चेक करना है कि ये फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन की बात तो बाद में करेंगे, पहले स्टेटमेंट की बात चल रही थी, है ना। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट आपको मोटे मोटे इस 4 प्रकार के, इस प्रकार के दिखते हैं आपको, और इनसे हमें बनाना है वेन डायग्राम। देखते हैं कैसे। चलिए, केस पहला लेते हैं, सम ए आर बी। कोई भी सवाल हो आप इजीली इसे क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे यूपीएससी का हो। आप देखिए पहला सवाल, चाहे केट का हो। पहला आपको दिया है सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब होता है कि आपके पास मान लो इतने सारे ए हैं, दिस एरिया विल डिफाइन ए। जो इस सर्कल के अंदर का एरिया है ये शो करता है कि ये एरिया पूरा किसका है, ए का। ये पूरा एरिया किसका है, ए का। सम ए आर बी इस प्रकार से बनेगा, सम ए आर बी। सम ए आर बी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि सर सम ए आर बी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मन है मुझे ए इस तरफ नहीं बनाना है, ए इस तरफ, ए इधर बनाया तो बी इधर बना सकता हूँ क्या, बी इधर बना सकता हूँ, बी इधर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। बी इधर, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये जो केस है ये सही है, इतने ये केस भी सही है, ये केस भी सही है, ये केस भी सही है और ये केस भी सही है। तो सम ए आर बी ये जनरल केस बनाते हैं हम इसको इस प्रकार से। बाकी ये जितने भी केस है सब सही हैं। तो सम ए आर बी आपको पता लगा, सम ए आर बी कैसा होता है क्या। अगर मैं ऐसा बोलूँ इतने सारे ए थे, अब इस सर्कल के अंदर का जितना भी एरिया है, हर एक एरिया किसको डिफाइन करता है, ए को। तो अगर मैं इतना सा ए जो सर्कल के अंदर बना दूं, जो इतना सर्कल के अंदर बना दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एरिया बना दूं, सम ए आर बी, क्या ये सम ए आर बी का केस नहीं होगा, हाँ ये भी सम ए आर बी का केस होगा। साइमल्टेनियसली ऑल बी आर
ए का केस भी है, किसका है, ऑल बी आर ए। सम ए आर बी देखा, दूसरा देखते हैं ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या है आपका, बी। कुछ जानकारी आपको मिलती है स्टेटमेंट में, कुछ जानकारी आपको हिडन होती है। हिडन जानकारी का मतलब ये है कि आप जानकारी को कैसे आप उसे ले रहे हो। जानकारी दो प्रकार की होती है इन्फॉर्मेशन आपके पास जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, डेफिनेट होती है एक तो, और डेफिनेट जानकारी एक इनडेफिनेट। डेफिनेट जानकारी अगर आपके पास है तो आप डेफिनेट जानकारी किसी और को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपसे बोला गया है कि ऑल ए आर बी, इसका मतलब ये बोला है सिर्फ आपसे कि सारा का सारा ए क्या है, बी है। इसका कई मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बी भी ए होगा ही, हो सकता है तो हाँ हो सकता है। तो ऑल ए आर बी, सारा का सारा क्या है, ए बी है। तो अगर मैं इस बात करूँ इस ए की, कि ए आपका कितना बड़ा हो सकता है, ए आपका इतना बड़ा होगा जो इस बी की लाइन को ओवरलैप कर सकता है, बी के सर्कल से बाहर ए नहीं जा सकता है। तो ओ लेयर बी समझ में आया। बी कितना बड़ा हो सकता है, बी हो सकता है आपका इनफाइनाइट, कितना भी बड़ा, बस ए उसके अंदर आना चाहिए, ये भी हो सकता है। ये ओ लेयर बी हो गया। देखते हैं नो ए आर बी क्या मतलब क्या होता है, कि एक सर्कल ये है ए, एक सर्कल ये है बी, और ए का सर्कल बी के सर्कल को कभी भी टच नहीं करेगा, ए का सर्कल बी के सर्कल को कभी भी टच नहीं करेगा। सम ए आर नोड बी का देखते हैं चौथा केस, कि सम ए आर नोड बी का मतलब ये अगर ए है, इसमें से कुछ एरिया, ये वाला एरिया ऐसा है जो क्या नहीं होगा, सम ए आर नोट बी। इस एरिया का क्या कह सकते हैं, इस एरिया के बारे में हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि सम ए आर नोट बी। सम ए आर नोट बी का मतलब है कि कुछ ए, ये जो हमने मान लिए ये क्या नहीं होंगे, ये बी नहीं होंगे। बाकी का क्या, तो बाकी का जब जानकारी आपके पास डेफिनेट नहीं है तो हम डेफिनेट जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपसे बोला गया कि बाकी का ए भी होगा तो गलत, बाकी का ए बी नहीं होगा तो भी गलत। पर ऐसा बोला जाए कि बाकी का ए क्या बी हो सकता है तो हाँ सही, क्या बाकी का ए बी नहीं हो सकता तो भी सही। तो डेफिनेट में ये गलत हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल वाले केस में सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हमने देखा कि सम ए आर बी क्या होता है, ये सम ए आर बी। ऑल ए आर बी क्या होता है, तो ये ऑल ए आर बी। नो ए आर बी, तो ये वाला केस बना हुआ है नो ए आर बी का। और सम ए आर नोड बी, सम ए आर नोड बी का मतलब हमने देखा कि कुछ ए आपके क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम बनाना समझ में आया होगा। आपको एक आध केस, जनरल केस, वेन डायग्राम कितने भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेन डायग्राम बन सकते हैं। हम सारे वेन डायग्राम के साथ अप्रोच नहीं करेंगे, हम एक जनरल वेन डायग्राम के साथ अप्रोच करेंगे, उसी से सारे आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया है पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। स्टेटमेंट आपको रियल हो वर्चुअल आपको सही मानना है ना। जैसा स्टेटमेंट आ रहा है वैसा आपको करते जाना है। देखिए एक सवाल अपन करते हैं, इस प्रकार से सवाल आएगा आपके पास। देखिए इसमें लिखा हुआ है सम आर सर, ये आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। तो आपको मैंने बोला था ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा, तो 3 स्टेटमेंट का ग्रुप है, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉलोड बाय कंक्लूजन, इसके नीचे क्या आएंगे आपके कंक्लूजन। हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। चलिए तो देखते हैं, आगे समझते हैं सवाल को करते कैसे। जानकारी पहले देखनी है कि जानकारी क्या डेफिनेट है कि पॉसिबल है,
देखिए सम आवर्स आर मिनट, ये एक डेफिनेट जानकारी है आपके पास, सम आवर्स आर मिनट, तो मैंने ये आर बनाए और ये मैंने मिनट बनाए, सम आर मिनट। और क्लॉक आर मिनट, तो क्लॉक को किसके अंदर होना है सर, तो क्लॉक को मिनट के अंदर होना है, तो ये क्लॉक को मिनट के अंदर होना है। बोला नो मिनट इज सेकेंड, कोई भी जो मिनट है वो सेकेंड नहीं होगा। चलिए थोड़ा पेन बदलते हैं, कोई भी मिनट सेकेंड नहीं होगा। इसका मतलब ये मिनट का जो सर्कल है वो इस सेकेंड के सर्कल को कभी भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनट का सर्कल टच नहीं करेगा, इसके अंदर कौन है, ये सी क्लॉक, ये सर्कल भी सेकेंड के सर्कल को टच नहीं कर पाएगा कभी भी। अब ये देखते हैं कि कंक्लूजन कैसे होते हैं, तो आप पाओगे कंक्लूजन भी पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद कंक्लूजन दो प्रकार के और होते हैं इसमें, डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल वाले। पॉसिबल वाले देखिए पहला वाला कैसा है, डेफिनेट कंक्लूजन में क्या होता है कि आपको डेफिनेट कंक्लूजन में 100% फॉलो करना पड़ेगा। 100% फॉलो मतलब हर एक केस में कंक्लूजन को सही होना पड़ेगा, तभी वो कंक्लूजन सही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100% का मतलब यहाँ पे क्या है, इस अगर पहले से समझो, इसके बिना समझ में नहीं आएगा ये। इसका मतलब पहले कैसे मैं समझाता हूँ। ये एक आपको केस दिख रहा, ये एक जनरल केस है पहला, इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का। देखो दूसरा बना के दिखाता हूँ मैं आपको, सम हार्स आर मिनट इज इट, उसने बोला था सम ऑल क्लॉक्स आर मिनट। अच्छा क्लॉक यहाँ आ सकता है क्या, यहाँ पे भैया क्यों नहीं आ सकता क्लॉक। क्लॉक को सिर्फ क्या बोला है, अपने बोला, हमने सीखा था कि स्टेटमेंट की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कब कहाँ कैसे से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जितना बोला गया उतनी कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो उसने बोला था कि सम आर मिनट, तो सम आर मिनट है क्या है, सारे क्लॉक का क्या होना पड़ेगा मिनट, तो क्या सारे क्लॉक मिनट के अंदर है, हाँ मिनट के अंदर है, लेकिन हार से अपन ने टच कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हार से टच नहीं हो सकते, वो हो सकता है, तो एक केस ये भी बनेगा, तो एक केस ये बन जाएगा अपना, और क्लॉक्स आर मिनट, नो मिनट इज सेकेंड, अब नो मिनट आर सेकेंड ये बन गया। क्या कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये भी एक क्या है आपका, एक डायग्राम ये बनेगा, एक डायग्राम ये बनेगा। एक डायग्राम और कैसे बना सकते हैं कि सम आवर्स आर मिनट, और ये आपका जो क्लॉक है वो इस प्रकार से आए कि इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, इसके अंदर ही जाए, मतलब ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाए, और ये मिनट किसके साथ नहीं जाएगा, इस सेकेंड के साथ, क्योंकि क्लॉक नहीं जाएगा, क्लॉक और मिनट बराबर है ना, एक कैसे भी बनेगा। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, कितने, कई सारे। तो आप इसमें देखो कि सम आर्स आर क्लिक, अब ये सम आर कंक्लूजन जो बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब जितने भी केस होंगे वेन डायग्राम में, उसमें अगर ये सम आर्स आर क्लिक क्लॉक हो रहा होगा तो मुझे सही मानेंगे। देखिए क्या इस वाले क्लॉक में आर को टच हो रहा है क्या, इस वाले केस में ये क्लॉक का सर्कल ये आर का नहीं हो रहा है, तो इस वाले केस में तो गलत हो रहा है। क्या इस वाले क्लॉक, इस वाले केस में क्या क्लॉक आर को टच कर रहा है, इस वाले क्लॉक में आर को टच कर रहा है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में सही हो जाएगा ना। सम आर्स आर क्लॉक, सम आर्स आर क्लॉक हो रहा है, पहले वाले में नहीं हो रहा था, पहले वाले में नहीं हो रहा था, सेकेंड वाले में हो रहा है। थर्ड वाले में देखिए सम आर आर क्लॉक हो रहा है। तो तीन मैंने डायग्राम बनाए, डायग्राम 1, डायग्राम 2 एंड डायग्राम 3। एक डायग्राम में वो गलत हो रहा है, दो डायग्राम में वो सही हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 100 केस बन रहे हैं या 1000 केस बन रहे हैं ऐसे इस प्रकार से, और 999 केस में भी यदि आपका कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और एक ऐसा डायग्राम बन गया जहाँ पे वो कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम उसे फॉलो नहीं मानेंगे। मतलब एक भी केस यदि फॉलो नहीं करेगा तो फॉलो नहीं मानेंगे। फॉलो होने के लिए उसे हर एक केस में, मतलब ईच एंड एवरी केस में उसे फॉलो होना ही पड़ेगा, तभी उसे फॉलो
माना जाएगा। कौन से कंक्लूजन को? डेफिनेट कंक्लूजन। कौन से कंक्लूजन को? डेफिनेट कंक्लूजन। इसी का उल्टा होता है पॉसिबल वाला। पॉसिबल वाले में एक भी कंक्लूजन यदि एक भी कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, एक भी कंक्लूजन मतलब एक भी कंडीशन में यदि फॉलो हो जाएगा, एक भी केस में, यदि एक भी केस में फॉलो हो जाएगा तो हम उसे फॉलो मान लेंगे। चलिए समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये केस हटा देता हूँ 2। अब आपको पहला वाला केस जो बनाया था उससे सवाल करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा था सम आर्स आर क्लॉक, तो ये गलत है कि सम आर्स आर क्लॉक। अगर यहाँ पे हो रहा है क्या, क्लॉक और आर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तो एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा तो गलत है। ऑल सेकेंड बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा संभव है कि सारे के सारे सेकेंड क्लॉक के अंदर आ जाए? सर ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब सेकेंड मिनट के अंदर नहीं जा सकता तो सेकेंड क्लॉक के अंदर तो जा ही नहीं सकता कभी भी, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, नो आर इज अ क्लॉक। नो आर इज अ क्लॉक, कोई भी आर क्या नहीं है? क्लॉक नहीं है। तो सम आर क्लॉक, नो आर क्लॉक, आप ये पाओगे कि इन दोनों में सम आर क्लॉक, नो आर इज क्लॉक। आर और आर कॉमन है, क्लॉक क्लॉक कॉमन है, तो ये केस आइदर और का है सर। पहले ही सवाल आइदर और कर लिया अपन ने। अब आइदर और क्या होता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये पहली क्लास थी हमारी स्लोक्स की। इसके बाद और भी क्लास होगी, ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में पहली क्लास है, हम श्लोक के बारे में और वापस से रिवाइज करेंगे, समझेंगे और इसके बाद सवाल लगाएंगे। ये केस आयदर के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।